नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। विधानसभा अध्यक्ष के इलाके में किस तरह से सरकारी खजाने में सेंधमारी की जा रही है, इसका जीता जागता सबूत लखीसराय का ये आश्रय स्थल है। नगर परिषद लखीसराय की तरफ से इसका संचालन हो रहा है और बिना किसी एग्रीमेंट का यहाँ पर फर्जी तरीके से सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। आप लोग कोई संस्था के तरफ से है ना, मतलब आप लोग का कोई संस्था है? समूह है। समूह है? क्या समूह है? मेरा सीता महिला ये जो एलो जो है ना, सीता महिला का नाम से है। तो आप लोग इसका संचालन कैसे कर रहे हैं? जब तक कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है तो फिर कैसे कर रहे हैं? एग्रीमेंट तो हम लोग का मिलते जा रहा था ना। मिलने 19 के बाद तो नहीं ना है भाई? नहीं, मार्च से हम लोग का रुका हुआ है पेमेंट है ना हम लोग का। पेमेंट का बात हम नहीं कर रहे। हम आपको बोले ना कि जो कस्टमर ठहरे हुए हैं वो जो 30 रुपया प्लेट खाना देते हैं उसी से हम चला रहे हैं। तो वो भी तो गलत है ना, मतलब जब आपको अधिकार ही नहीं है चलाने का तो कैसे चला रहे हैं? हम तो सोचे हमको ड्यूटी मिला चलाने के दिए हैं कि रैन बसेरा चलाना है। देखिए, जो आश्रय स्थल नगर परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसमें 2019 तक के एग्रीमेंट है। 2019 के बाद इसका एग्रीमेंट नहीं हुआ और बिना एग्रीमेंट के ही संचालन किया जा रहा है और बिना एग्रीमेंट के ही भुगतान किया जा रहा है। और किस तरह से भुगतान किया जा रहा है ये अपने आप में संदेहास्पद है। सवाल तो बनेगा ना भाई कि जब एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो आप किसको दे रहे हैं पेमेंट और किस आधार पर आप पेमेंट दे रहे हैं? तो ये पूरा एक तरह से फर्जीवाड़ा है और ये निश्चित तौर पर जो पदाधिकारी है नगर परिषद के, उनकी मिलीभगत से ये ऐसा संभव है और जो इससे जुड़े कर्मी हैं उनके द्वारा इस कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है। अंजाम दिया जा रहा है। आप रुकिएगा, राजीव कुमार यहाँ कोई रहते हैं? हाँ, क्या है वो? पदाधिकारी है। पदाधिकारी है। हाँ। वही यहाँ पर पूरा ये करते हैं, इसका मॉनिटरिंग देखभाल। हाँ, हेड वही है। हाँ, हेड वही है। तो आप लोग पूछे नहीं कि बिना एग्रीमेंट का कैसे ये सब होगा, कहाँ से पैसा आएगा? हम नहीं पूछे। नहीं पूछे। हम लोग का पूछने का मौका ही नहीं मिला। हम लोग चला रहे हैं। हम तो सोचे हमको ड्यूटी मिला है, हम चला रहे हैं, कर रहे हैं। हम लोग का एक भी छुट्टी नहीं है। तबीयत खराब है फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, हम लोग का कोई साहब से मिलने भी नहीं देते हैं। और यहाँ पर किसी की बहाली भी हुई है, मतलब रात्रि प्रहरी के रूप में किसी की बहाली नहीं, की गई है? किसी का बहाली नहीं है। रात में जब कस्टमर आते हैं 10-11 बजे तक खुद हम उठ के गेट खोलते हैं रात में। कितने बार हम बोलबो कि ये सर यहाँ गेट बहाली दीजिए, लेडीज हो के हम खोलते हैं गेट, तब बोले कीजिए। अच्छा ठीक है, कोशिश हो रहा है, मिलेगा घाट मिलने का शुरू हो चुका है। बस बोल के हम लोग का ठीक कर देते। आपको बता दें कि जो राजीव कुमार जो इसको मॉनिटरिंग करते हैं पूरी तरीके से, उनके तरफ से फिर से फर्जी भुगतान के लिए जो फाइल है यहाँ पर कार्यपालक पदाधिकारी के पास दिया गया और उसमें ये भी लिखा गया कि एक रात्रि प्रहरी के रूप में एक कर्मी की यहाँ पर नियुक्ति की गई है और ना तो उसका टेंडर निकाला गया है और न ही कोई कागजी कार्रवाई हुई गया है। इसमें भी एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आ रहा है। जी देखिए, पूर्व में जो यहाँ पर है वो 4,20,000 रुपये का भुगतान किया गया था और पुनः बिना टेंडर किए हुए 4,17,000 समथिंग का भुगतान का प्रस्ताव जो यहाँ के प्रबंधक हैं राजीव कुमार के द्वारा भेजा गया। लेकिन जो वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी उन्होंने संबंधित संचिका को रोक दिया और पूरे मामले की जाँच का आदेश दिए हैं कि जाँच के बाद ही भुगतान किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में जो मिशन प्रबंधक या जो इसको देख कर प्रबंधक राजीव यही नाम है ना? हाँ, जो देख रहे हैं इसमें पूरे मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध है और जब जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किस स्तर पर किनके द्वारा कितना गड़बड़ी की गई है। लेकिन यह बात सही है कि यहाँ पर कर्मी के नाम पर और बिना एग्रीमेंट के भुगतान जो किया गया वह पूर्ण रूपेण से वित्तीय अनियमितता को दर्शा रहा है। मतलब जांच होगा तो पूरा फर्जीवाड़ा होने के बाद और जो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हैं उन्होंने भी कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है कि पूर्व में बिना टेंडर के किस रूप में भुगतान किया है। वर्तमान में तो उनके द्वारा जो भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो बढ़ाया गया था संचिका, उसको रोक दिया गया और पूर्व में जो बिना टेंडर के भुगतान किए गए उसके भी जाँच के आदेश उनके द्वारा दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर जांच होता है तो निश्चित तौर पर जो इसमें फर्जीवाड़ा किए हैं, चाहे वो कर्मी रहे या प्राधिकारी हैं, उनका फंसना तय माना जा रहा है। आप कुल मिलाकर बड़े लेवल पर एक वित्तीय अनियमितता का मामला इस नगर परिषद द्वारा संचालित इस आश्रय स्थल में है और अगर जांच सही तरीके से होती है तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आएगा। देखते रहिए लखीसराय लाइव।